ठीक है। जो एरे है दैट इज फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो आप पढ़ोगे, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, हाउ द डेटा इज, एक तो आप लोग ना आते रहते हो, तभी मैं 2-4 मिनट पहले ही वेट करती हूँ, बट इतनी देर थोड़ी वेट कर सकते हैं बच्चे। टाइम पे ज्वाइन किया करो आप लोग। द वे द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो उसका बेसिक फॉर्म, जो मतलब बिल्कुल प्राइमरी फॉर्म होता है डेटा को स्टोर करने का, दैट इज एरे। ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एक इंट आई लेते हो, उसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज करते हो, तो मेमोरी में होता क्या है, इंट 2 बाइट का स्पेस लेता है, इंट 2 बाइट का स्पेस लेता है, तो इंट नाम से, आई नाम से एक मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे अभी 10 इनिशियलाइज कर दी। ठीक है ना। एरे क्या होता है इसके कंट्रास्ट में, ये तो सबको पता है, यस और नो? एनीवन इन द क्लास जिसको अभी तक ये चीज भी समझ नहीं आई? क्लास, आर यू गेटिंग माई वॉइस? क्लास, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस मैम। यस मैम। तो हाँ ना कुछ बोलोगे तभी तो पता चलेगा, हो रहे हो कि सो रहे हो क्लास के अंदर। तो ये तो अभी तक मैंने 50 बार बताया होगा कि जब हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो इस तरीके का मेमोरी में सेटअप क्रिएट होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें, अभी हमने क्या किया, इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या किया है? सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम ये चाहते हैं कि सेम आई नाम से हमें, मेरे पास मेमोरी में 5 स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाए, ठीक है, जिसमें मैं 5 तरीके की वैल्यू, 5 वैल्यूज डाल दूं जो कि इंट टाइप की हो, जो कि इंट टाइप की हो। मुझे बार बार आई पहली वैल्यू के लिए, फिर ए दूसरी वैल्यू के लिए, बी तीसरी वैल्यू के लिए, सी चौथी वैल्यू के लिए बार बार ये ना करना पड़े। ठीक है। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग जो एरे की है, वी आर ऑक्यूपाइंग स्पेस इन मेमोरी ऑफ सेम टाइप, सेम डेटा टाइप, बट विद मल्टीपल वैल्यूज। तो अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक आई नाम से स्पेस रिजर्व कर लिया। अभी तक हम आई नाम से जो स्पेस रिजर्व कर रहे थे सिर्फ एक वेरिएबल के लिए कर रहे थे। जब हम एरे लगाते हैं तो हम मल्टीपल स्पेस के लिए जगह मांगते हैं मेमोरी से। ठीक है ना। जब हमने मल्टीपल के लिए जगह मांगी तो टाइप एक ही रहेगी, इसमें जितना डेटा हम स्टोर करेंगे सेम टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन आई नाम से ही वो इवेल्युएट करोगे, या आई नाम से ही वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आई नाम से ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो अलग अलग वैल्यू कैसे जनरेट कर पाओगे? आई तो एक ही नाम है। तो हम क्या करते हैं, एरे लगा देते हैं। आई 0 पे कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे 10। आई 1 पे कौन सी वैल्यू है? 11। आई 2 पे कौन सी वैल्यू है? 12। आई 3 पे कौन सी वैल्यू है? 13। एंड आई 4 पे कौन सी वैल्यू है? 14। ये मैंने यहाँ पे किया ना डायग्राम, देखो यहाँ पे ये 10 है, ये 11, 12, 13 एंड 14। तो मैंने जो आई नाम से एरे लगाया उसमें मैंने 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर कराई, जिनका सबका नाम क्या है? आई, बट उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? अलग है। अगर हम आई 0 करते हैं तो किस वैल्यू पे जाएगा? 10 पे जाएगा। आई 1 करते हैं तो किस पे जाएगा? 11 पे जाएगा। आई 2 करते हैं तो किस पे जाएगा? 12 पे जाएगा। आई 3 करते हैं तो 13 पे जाएगा। आई 4 करते हैं तो 14 पे जाएगा। ठीक है। अब इसको हम दोबारा समझेंगे। मैम दोबारा बता दो। हाँ बेटा, अभी 6 बार बताऊंगी, डोंट वरी। जब तक मैं पूछूं नहीं दोबारा तब तक। मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इनटू मेमोरी। अभी तक हमने क्या देखा कि हम एक वेरिएबल बस डिक्लेयर करते हैं, हमने उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि मेमोरी में जो है आई नाम से स्पेस सेव हो गया 2 बाइट का, क्योंकि ये इंट था तो उसने 2 बाइट में 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है ना। जब हम लार्जर डेटा की बात करते हैं तो हम सिंगल वेरिएबल की बात नहीं करते। तो लार्जर डेटा में सबसे पहले जब हम किसी सीरीज ऑफ डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं इन अ सीरियल मैनर, इन अ सीक्वेंस मैनर, तो सबसे पहले आता है एरे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे कर रहे हैं। एरे क्या है, एरे इज अ सीरीज कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप, ऑफ सेम टाइप। अगर हमने एक एरे, एरे डिक्लेयर ऐसे करते हैं, इंट टाइप का होगा, नाम एरे का हमने आई ले लिया और उसमें साइज डाल दिया 5। तो अभी तक मैंने क्या बताया था, इंट आई इक्वल्स टू ए या फिर इंट आई। तो ये क्या कर रहा था, मेमोरी में सिर्फ एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। अगर मैं इस तरीके से डिक्लेरेशन करूं तो क्या समझ आएगा कि हमने एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है या एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो क्या नाम क्या है, आई, ठीक है। आई नाम से स्पेस रिजर्व करना है। किस टाइप का स्पेस रिजर्व करना है, इंट टाइप का स्पेस रिजर्व करना है। लेकिन जब ये चीज आ जाती है यहाँ पे तो उसको समझ आता है ये क्या है, एरे है। एरे मतलब सीरीज, एरे का मतलब क्या होता है, सीरीज। तो मेमोरी में क्या होता है, आई नाम से स्पेस रिजर्व हो जाता है। कितनी स्पेसेस रिजर्व कर लेता है वो, 5 स्पेसेस रिजर्व कर लेता है, जिसमें 5 वैल्यूज स्टोर होंगी और वो सारी किस टाइप की होंगी, इंट टाइप की होंगी। किस टाइप की होंगी, इंट टाइप की, ठीक है। 5 मतलब अब इन पांचों वैल्यू को रेफरेंस किया जाए तो सबका रेफरेंस किसके थ्रू आ रहा है, आई के थ्रू आ रहा है। लेकिन हमें डिस्टिंग्विश भी करना है कि ये वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू, तो हम इसमें इंडेक्सिंग करते हैं। एरे का इंडेक्स हमेशा शुरू होता है 0 से, ठीक है। तो एरे आई नाम से ये एरे मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो गया। जब हम इंट आई इक्वल्स टू 5 करते हैं तो सिर्फ एक ब्लॉक सेव होता है। जब हम एरे लगाते हैं तो कितने ब्लॉक सेव हो गए मेमोरी में, 5, ठीक है। 5। अब यहाँ पे इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इंडेक्सिंग कर दी। ये वाली स्पेस को हमने 0 बोला, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला और इसको 4 बोला, ठीक है। यहां तक थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, यस क्लास, यस मैम। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। 0 पे हमने 10 डाली, 11 डाली, 12 डाली, 13 डाली और 14 डाली। जब हम इसको पढ़ने लगेंगे या हमने ये पढ़ना है कि सेकंड लोकेशन पे कौन सी वैल्यू जा रही है, सेकंड लोकेशन पे या सेकंड इंडेक्स पे क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ये बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं। जब प्रोग्रामिंग लिखने लगते हो तो इंडेक्स समझ नहीं आता क्या होता है। तो हमने ये माना कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, लेकिन सेकंड इंडेक्स ब्लॉक कौन सा है, थर्ड ब्लॉक है। तो हम लिखेंगे कैसे, आई सेकंड पे कौन सी वैल्यू है, 12। आई 4 पे बताओ कौन सी वैल्यू है, 14, ठीक है। कुछ समझ आया, यस मैम। दोबारा बताऊं, यस मैम। दोबारा मैम इसे डिनोट ही स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। हाँ, दोबारा सुनो, ये सिंटेक्स ही बता रही हूं मैं, दोबारा सुनो। एरे क्या होता है, एरे की डेफिनेशन कहां से शुरू होती है, डेटा स्ट्रक्चर से शुरू होती है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए पहले नहीं समझाया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम 10-12 प्रोग्राम कर लेते हैं ना तो हमें थोड़ा सा समझने में आसान होता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन सम वे इन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन सम मैनर इन द मेमोरी। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं एरे की, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि ट्री,
लिंक्ड लिस्ट, ये सब पढ़ोगे आप थर्ड सेमेस्टर में, ग्राफ, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ट्री में डेटा कैसे स्टोर होता है, नोड, इस तरीके से डेटा स्टोर होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर होता है, इस नोड में हमने डेटा डाला और इसका एड्रेस यहाँ पे डाला, फिर नेक्स्ट नोड पे इसका एड्रेस डाला। ग्राफ कैसे होता है, जिसमें कोई भी रूट नोड नहीं होता, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू डिफरेंट। दीज ऑल आर डेटा रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं ये नोड की बात कर रही तो इसमें ये वैल्यू 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। वैल्यू स्टोर कैसे करा रहे हो उसी पे डिपेंड करता है। ये लिंक लिस्ट है, इसमें 10 वैल्यू है, इसमें 11 वैल्यू है, इसमें 13 वैल्यू है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि मेमोरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से स्टोर होगा, दैट इज एरे। ये बात सबको क्लियर है? यस क्लास। Yes, अब जब हम एरे, ज्यादा इसको सोचना नहीं है, बस ये समझना है कि आपने अगर फाइल रखी है, 10 फाइलें रखी है, तो आप स्टैग लगा के रखोगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरी फाइल रखोगे, ठीक है। या फिर आप सीक्वेंस में रखोगे, एक फाइल रख दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। या फिर आप लाइब्रेरी में बुक्स कैसे रखते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऑफ अरेंजिंग डेटा, ठीक है ना। यस और नो? आप किसी भी चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, दैट इज अरेंजिंग, ठीक है। तो अगर हम मेमोरी में डेटा डाल रहे हैं तो वो किसी ना किसी मेथड से अरेंज होगा। यस और नो? यस क्लास। यस मैम। तो जब मैं ये बोल रही हूँ आपको कि आपका जो डेटा है वो किसी ना किसी फॉर्म में अरेंज हो रहा है मेमोरी में, तो मतलब मेमोरी में हम आप डेटा डाल रहे हैं। जब हम डेटा डाल रहे हैं तो वो किस फॉर्म में अरेंज होगा, उसको हम बोल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एरे। एरे क्या करता है, सीरीज ऑफ डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में 1 by 1। क्या करता है, 1 by 1। हम एरे का नाम एक ही देते हैं और उसका टाइप भी एक ही देते हैं। आई नाम का एरे है जिसका क्या टाइप है, इंट टाइप है। अब हमने जब ये ब्रैकेट हमने लगा दी, ये ब्रैकेट बताती है साइज ऑफ एरे। क्या बताती है, साइज ऑफ एरे। सारी क्लास में बस आते रहे ना क्लास के अंदर। साइज ऑफ एरे का मतलब होता है कि हम कितनी स्पेसेस ऑक्यूपाई करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 एंड 5 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वन ये दूसरा ब्लॉक है, I2 ये तीसरा ब्लॉक है। ब्लॉक ये तीसरा है लेकिन इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है। यस और नो? यस मैम। यहां तक सबको बात क्लियर है? यस मैम। तो मैं अभी थोड़ी सी इसकी थ्योरी बताऊंगी आपको, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है बच्चे? यस यस मैम। मैम। तो अब इसको इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ते हैं एक बारी। अ डेटा स्ट्रक्चर इज द वे डेटा इज स्टोर्ड इन मशीन
यहां तक ये बात समझ है? मैं बार बार यही बता रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से डेटा को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। Data structure. ठीक है, उस क्या टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है वो है int i इक्वल्स टू 10। वो क्या है, डेटा ही तो स्टोर करा रहे हो आप, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन क्योंकि वो सिंगल वैल्यू है, क्या है, Single value. सिंगल वैल्यू है, तो हम उसको डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोलते। जब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, तो उसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस और नो, यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा ये कह रहा है द फंक्शन यूज टू एक्सेस दोस डेटा। हम फंक्शन लिखते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब एरे लिख रहे हैं, एरे को एक्सेस भी तो करना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी, वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, ये सारा हमें करना पड़ेगा। बच्चा आ गया अब। बेटा आगे से ना ये एंट्री बैन है तुम्हारी, पूरे टाइम तुम लोग और कुछ कह दो तो जी हमारा नेटवर्क बंद था और ये बंद था और वो था। गुड मॉर्निंग मैम। हो गई गुड मॉर्निंग, क्यों ये अभी आधे लेक्चर के बाद गुड मॉर्निंग? ठीक है, तो द इजी वे टू थिंक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे इस बाउल में सारे पेन पड़े हैं, इस बाउल में सारी क्लिप्स पड़ी हैं, इसमें सारी फाइलें पड़ी हैं, इसमें पेजेस पड़े हैं। तो पेजेस का एक स्टैक हो गया, पेन्स का एक बाउल हो गया, तो डिफरेंट डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। एम आई क्लियर? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम पहला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एन एरे। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ वन टाइप। कलेक्शन ऑफ डेटा या वेरिएबल्स ऑफ वन टाइप that are accessed through a common name, that are accessed through a common name। इस लाइन में कोई डाउट? बेटा अगर एरे अभी समझ नहीं आया, नहीं आएगा नहीं बाद में, इसको ध्यान से पढ़ लो और कोई डाउट है तो पूछो। मैम एक बार स्टार्टिंग से बता दो एरे वाला। कौन सा बच्चा है ये वैसे, नाम बताओ पहले तो अपना। मैम अनुज। अभी आए ना? अभी आयो ना? क्यों आए हो लेट? तो तुम मुझे बताओ। मैम वो मैं ड्राइव कर रहा था तो क्लास मैंने ऑन ही नहीं की थी। तो बेटे ड्राइव ही करते रहते, क्लास कौन सी इंपॉर्टेंट हो रही है हमारी? मैम वो सुबह वाली तो मिस होगी मैम, लिंक नहीं आ रहा था। आप लोगों के पास सारी एक्सक्यूज हैं, मैंने आगे से लेट अलाउ नहीं करना आप लोगों को। ओके मैम। अब ये देखो अनुज, क्लास से पूछ लो, क्लास मैंने कितनी बार बताए हैं? 4 times. 4 to 5 टाइम्स मैंने बता दिया है। मैं दोबारा बता रही हूँ अनुज, पर लेकिन आगे से आप लेट नहीं होगे, ठीक है? ओके मैम। जिन जिन को समझ नहीं आया वो थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे इस चीज को। हम एरे डिक्लेयर करते हैं व्हेन वी वांट टू अरेंज अ डेटा ऑफ सेम टाइप। अभी जैसे हमने थ्योरी पढ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ था? डेटा एक्सेस्ड विद सेम नेम एंड इज ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का होगा और सेम नेम से हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू मेमोरी, या उसको कैसे अरेंज करना है या उसको कैसे रीड करना है। तो एरे इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि हम डेटा को मेमोरी में किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो एरे इज अ फॉर्म व्हेन सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी in a sequential form and they are accessed by same name।
तो इसको डिक्लेयर करने का मेथड क्या है? int name of array is a and the size of array is 4. तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बनेंगे? ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए. तो यहाँ पे 0 में हमने वैल्यू डाली 5, 6, 7, 8. अगर मुझे 8th वैल्यू रीड करनी है तो मैं इंडेक्स कहाँ लेके जाऊंगी? बताओ क्या लिखेंगे 8th वैल्यू के? A 3 वैल्यू कितनी है? 8. तो एरे चलता कैसे है? ये ऐसे 5, 6, 7 और 8. ठीक है, तो हमने एक इंट नाम का एरे डिक्लेयर किया जिसमें सेम टाइप की वैल्यूज थी. कितनी वैल्यूज थी? 4 वैल्यूज. वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 5, 6, 7, 8. ठीक है, लेकिन मेमोरी में इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? A 0 पे क्या आएगा? 5. 1 पे क्या आएगा? बोलते चलो. 6. 8. 2 पे क्या आएगा? 8. ठीक है, तो दिस इज एरे. दोबारा पढ़ो यहाँ पे. एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे इस एग्जाम्पल में? 4 वेरिएबल्स. कितने थे? 4 वेरिएबल्स थे और 1 टाइप. किस टाइप के थे? सारे इंट टाइप. दैट आर एक्सेस थ्रू कॉमन नेम. उन सबका नाम क्या था? A. ठीक है, क्या नाम था? A. Each element of an array is given a number. क्या है? हर एक एलिमेंट ऑफ एरे में हम क्या दे रहे हैं उनको? एक नंबर दे रहे हैं. उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं. पता चल गया क्या है क्या ना. Number by which we can access that element which is called an index. उसको हम क्या बोल रहे हैं? Index. It solves the problem of storing a large number of values and manipulating them. ये किस लिए इजी करता है? हमारे लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. और उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इस पे हम बाद में आएंगे. इन एन एरे वैल्यूज ऑफ सेम टाइप आर स्टोर्ड. ये मैंने बता दिया. एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट दे ऑल हैव द सेम नेम एंड सेम टाइप. I have already told you that. To refer to a particular location or element in the array, we specify the name of the array and position number of particular element in the array. ये हमने कर लिया. ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हर एक उसको हमने एक इंडेक्स वैल्यू दे दी और उसको एक्सेस करने के लिए, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू को रीड करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रीड करना बताया. ठीक है, इसमें अभी तक की किसी लाइन में कोई डाउट? No, ma'am. अब हम सीखेंगे हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है. पहले हम टाइप बताएंगे, डेटा टाइप. डेटा टाइप अभी तक मैंने एग्जांपल में इंट लिया है. तो इंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी डेटा टाइप है. फिर है नेम ऑफ एरे. एरे का नाम हम यूज करेंगे. एंड देन द साइज ऑफ द एरे. तो एरे को डिक्लेयर करने का क्लास आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? नो मैम. No, ma'am. ओके. No, ma'am. ठीक है, शेयरिंग बंद हो गई. अब दिख रहा है? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या है? पहले हम डेटा टाइप बताएंगे, चाहे इंट है, फ्लोट हो, कैर हो, किसी भी टाइप का आप एरे यूज कर सकते हो. फिर नेम ऑफ एरे AI, ABC, कुछ भी नेम ऑफ एरे यूजर डिफाइंड नेम होगा. एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन द साइज ऑफ द एरे. देन द
साइज ऑफ द एरे। अब इसमें वैल्यूज जो है वो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, जैसे मैंने पहले दी। ये वैल्यूज, ये क्या है, हमने जैसे हम इंट a इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर करते थे, इसका क्या मतलब होता था, बताओ यस क्लास। साइज एक ही है। मतलब ए जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है उसकी वैल्यू 5 है। हाँ, हमने इंट वेरिएबल एक स्टोर किया है जिसका नाम क्या है, A. a है, एंड इट्स वैल्यू इज 5। ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो हमने एरे की टाइप क्या है, इंट। एरे का नाम क्या है, ए, और एरे का साइज क्या है, 4। तो मतलब कितनी वैल्यूज आएंगी उसमें, 4। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज ऑलरेडी साथ के साथ सेट में दे दी, कर्ली ब्रेसेस लगा के। ठीक है, तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर करेगा, जैसे मैंने अभी दोबारा बताया था कैसे स्टोर करेगा एरे। यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम में लिख दी, अदरवाइज हम इसको यूजर से भी एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, देखो डिक्लेरेशन कैसे है, इंट एज साइज। तो यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल एरे है, किस टाइप का एरे है, इंटीजर टाइप का, और साइज कितना है उसका, 100. ये इसको पढ़ो, इसको कैसे पढ़ोगे, एरे का नाम क्या है यहाँ पे, Float. एरे का नाम पूछा है मैंने, नहीं, Cell. सेल। ठीक है, SAL। और एरे का टाइप क्या है, Float. फ्लोट है, और एरे का साइज कितना है, 15. नेक्स्ट पढ़ो, और टाइप है कैर, Type नेम एंड साइज नेम ग्रेड है, टाइप कैर है, और वैल्यू वो साइज 20। साइज, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है, इनिशियलाइजेशन इसकी अभी बताया मैंने। डेटा टाइप डालना है, एरे का नाम डालना है, साइज डालना है, और उसकी वैल्यूज डालनी है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में व्हाइट बोर्ड पे आपको कराया। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। आपको पता चल रहा है ना आपके बैकग्राउंड में नॉइज है। अब यहां देखो एग्जांपल, इंट मार्क्स कितना है, एरे का साइज 5, एरे का नाम कितना है, मार्क्स, और साइज, सॉरी डेटा टाइप क्या है, इंट। हम कितनी वैल्यूज डालेंगे इसमें, 5। तो आई 0 पे, सॉरी मार्क्स 0 पे कौन सी वैल्यू है, कितने मार्क्स हैं, 10। मार्क्स 1 पे 2. 2 पे 0. मार्क्स 3 पे 23. मार्क्स 4 पे 4. ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, पहले व्हाइट बोर्ड पे समझाया, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक के लिए कोई डाउट, यस क्लास। मैम ये वाले नोट्स आप गूगल क्लासरूम पे डालोगे ना? किसकी क्वेरी है ये, कौन है, मैम कीर्ति। बच्चा कीर्ति, बेटा डाले हैं ना अभी तक नोट्स मैंने सारे, ये भी डाल दूंगी, पढ़ लो। मैं तो क्वेरी पूछ रही हूँ, ये समझ आया कि नहीं आया। यस मैम, आ गया। किसी और ही उसमें चले जाते हो। ठीक है, ये आप एरे डालोगे हर जगह यही एक्सप्लेनेशन मिलेगी गूगल पे, बाकी नोट्स में डाल ही दूंगी। अब हम बात करते हैं 1D एरे की। 1D एरे क्या है, मतलब सिंपल हम ये वैल्यूज डाल रहे हैं, इतना साइज है, ये एक सीरीज में इसको सेव कर देता है। अब हम एरे को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, मतलब हमने यूज एरे डिक्लेयर कर दिया, ये सुनो, ठीक है ना, एरे डिक्लेयर करना हमें सबको आ गया। अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते, हम चाहते हैं कि यूजर उसके वैल्यूज को एंटर करे, तो हम उसको सिंपली नहीं डाल सकते। जैसे हमने i = 5 लिख दिया वेरिएबल, हमें उसको फॉर लूप में डाल के एरे की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, और हमें चलाना पड़ेगा कि जितनी एरे में डेटा है वो वहां तक जाएगा। दोबारा बताऊंगी अभी मैं, यहाँ पे देखो, अब इस लाइन को पढ़ना जरा, क्या क्या मीनिंग है इस लाइन का, कौन बताएगा। टाइप ऑफ एरे इंट है। एरे का नाम क्या है, नेम ए,
नेम है size साइज साइज कितना है? 3 3। एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है? आई आई। किस टाइप का वेरिएबल है? इंट टाइप का। ठीक है ना? अब ये आई हमने क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि हमें फोर लूप में इसको यूज करना है। यहाँ पे आ जाओ, फोर लूप में। फोर लूप चला रहे हैं हम। आई इनिशियलाइज कहाँ से कर रहे हैं? जीरो। जीरो से। आई कब तक चलेगा? less than equal to इक्वल टू 2। 2 तक चलेगा। मतलब हमारे एरे का साइज कितना है? 3 है। तो 0 से लेके 2 तक कितनी वैल्यूज ले रहा है वो? 3। 3 वैल्यूज ले रहा थ्री है। वैल्यूज लेगा। हमने प्रिंट एफ करा दिया, एंटर द एलिमेंट। एलिमेंट्स एंटर कर दो। स्कैन एफ कैसे कराओगे? परसेंटाइल डी n% आई। अभी तक क्या लिखते आ रहे थे? सिर्फ n%। अब क्या लगा दोगे उसके आगे? एरे। आई एरे के अंदर क्या डालोगे वेरिएबल? आई ठीक है। आई अब आई, सबसे पहले आई क्या हो गया? 0। यस और नो? जीरो। यस मैम। 0 Yes, की ma'am. वैल्यू Yes, ma'am. करा दी। फिर आई प्लस प्लस हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 1। फिर 1 2 1th एलिमेंट करा दिया एंटर। फिर आई प्लस प्लस हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे? आई की वैल्यू 2। तो फिर आई का थर्ड एलिमेंट आपने एंटर करा दिया। ठीक है। दिस इज हाउ यू टेक द वैल्यूज इन एरे फ्रॉम यूजर। फ्रॉम यूजर। int a 3 एंड आई। हमने एक फोर लूप लगाया जो कि आई चलेगा 0 से i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 2, आई प्लस प्लस। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं? साइज तो 3 देते हैं और यहाँ पे भी 3 तक चला देते हैं। ठीक है ना? अगर इसमें 3 एलिमेंट ही देने तो यहाँ पे क्या स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है। लेकिन हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं एरे की, तो हमें इसको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने यहां पे लिखा, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है। स्कैनएफ में क्या है? परसेंटाइल डी रहेगा, लेकिन n% आई, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वैल्यूज एंटर करानी है। तो ये फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक ट्रू होता है। जब तक ट्रू होता है। और ये वैल्यू कब तक ट्रू रहेगी? 2 equal to 2 जब तक लेस देन और इक्वल टू 2 रहेगा। ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे पहली बार ये लूप चला, आई की वैल्यू 0 थी, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? A0। यस क्लास। आपने वैल्यू एंटर की 5। आपने वैल्यू एंटर की 5। तो यहाँ पे मेमोरी में जाके सबसे पहले ब्लॉक में कितनी वैल्यू सेव हो गई? 5। फिर ये लूप चला, इंक्रीमेंट हो गया आई का। अब आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है। 1 है। कंडीशन क्या है? अभी भी ट्रू है। तो आई 1 पे जाके क्या स्टोर किया? 6। मेमोरी में जाके सेकेंड लोकेशन पे क्या सेव हो गया? 6। अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी होगी? 2। कंडीशन क्या है? अभी भी ट्रू। तो मतलब ये रन होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? आई 2। वैल्यू डाल दी हमने 7। यहाँ पे आ गया 7। फिर हो गया आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यहाँ पे क्या आ गया? आई। अब वापस गया, कंडीशन चेक की, कंडीशन इज false तो यहाँ पे वैल्यू नहीं जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू टेक द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर इनटू द एरे। एरे के अंदर
ठीक है ठीक है, यस क्लास। यस मैम। मैम A0 की वैल्यू 5 कैसे है, एक बार दोबारा बता दो। बेटा A0 की वैल्यू 5 मैंने ऐसे ही डाल दी ना, कुछ भी रैंडम वैल्यू। अच्छा ये ठीक 5 है। वैल्यू वो है जो आप कीबोर्ड से एंटर करोगे, कुछ भी वैल्यू एंटर करोगे ना। हाँ, यस मैम। जैसे ए और बी की वैल्यू लेते हो, हाँ बिल्कुल वैसे ही। अभी तक की इसमें कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। नो मैम। ये तो हमने वैल्यू कैसे मैम एक बार वो स्कैनफ करानी है, वैल्यू कैसे print कराओगे। हाँ बता रही हूँ दोबारा, वैल्यू प्रिंट कैसे कराओगे, फिर से फॉर लूप लगाओगे और एरे को प्रिंट करा दोगे। प्रिंट के लिए सिंपल, अगर हमें एरे नहीं लगाना होता तो प्रिंट के लिए क्या प्रोग्राम करते हो, परसेंटाइल डी ए, ठीक है। अब उसके आगे आई लगा दोगे तो क्या होगा, ये 0 से 2 तक वैल्यूज प्रिंट कराएगा। और ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखोगे। यस क्लास, ठीक है। यस मैम। अच्छा, कोई डाउट पूछ रहा था, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था? कौन? अगर एरे नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा भी करेंगे, जब क्लास होएगी फिजिकल क्लास में तब भी दोबारा बताऊंगी। लेकिन जिनको समझ आ गया, जब आप इसका छोटा सा प्रोग्राम लिखोगे ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला प्रोग्राम, ये करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू कैसे एंटर करानी है और कैसे उसको डिस्प्ले कराना है। ये लिख लो, जहां मैंने कल आपको 4 प्रोग्राम्स लिखवाए थे ना, वहां ये वाला भी और लिख लो। यस क्लास, लिख रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। क्लास लिख लिया? नो मैम। यस क्लास, मैम एक मिनट। लिख लो फटाफट। यस मैम, हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया मैम। डन मैम, हो गया मैम, डन। वेरी गुड। मैम डन। ओके गुड। हो गया मैम। डन मैम। ठीक है।
अब कल की लैब, कल थ्योरी लेक्चर भी है ना आप लोगों का? मैम अभी शेड्यूल आया नहीं है मैम। चले, कल लैब तो होगी, एक ग्रुप की तो पक्का ही होगी। तो पहले जो 10 प्रोग्राम्स आप लोगों को कराए हुए हैं, वो 10 प्रोग्राम्स की फाइल आप कंप्लीट करके लाओगे कल। और जो कल मैंने लैब में 4 प्रोग्राम्स कराए थे प्लस आज का 1 प्रोग्राम एरे का, ये 5 प्रोग्राम कल लैब में आप एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद फाइल में लिखोगे। ठीक, अभी के लिए कल तो मैम आज फाइल में लिख के लाने, फाइल जो है कंप्लीट करके लाओ। ये मैं सारे प्रोग्राम कल फाइल में लिख के लाने हैं। क्या मैं क्या बोलूं, सुन भी रहे हो? मैंने ये बोला है कि जो पिछले